स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे घटना चक्र में ज्योग्राफी की सीरीज को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 2-3 टॉपिक कर लिए हैं। आज का जो हमारा सब टॉपिक है, क्योंकि जो हमारा मेन टॉपिक है हमारा क्या, आपका फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, राइट। इंडियन ज्योग्राफी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इंडिया का। जब तक आप फिजिकल डिवीजन नहीं जानेंगे कि फिजिकली ज्योग्राफिकली किन किन रीजन्स में डिवाइड किया गया है इंडिया को, तब तक आप उसके आगे की चीजों को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने ऑलरेडी 3 सब टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज जो हम कवर करेंगे वो होगा पर्वत चोटियां, जिसे हम कह सकते हैं कि माउंटेन पीक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे ऊंची कौन सी है, छोटी कौन सी है, साउथ इंडिया की कौन सी है, नॉर्थ इंडिया की कौन सी है। हालांकि हम इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने पढ़ा है, बट केवल साउथ एंड सेंट्रल इंडिया का पढ़ा है। आज हम सारी पढ़ेंगे, नॉर्थ की भी पढ़ेंगे, ईस्ट की भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं बनाती रहूं, आप तक पहुंचाती रहूं और आपकी हेल्प करती रहूं। एंड यस फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है 1 से 2 दिन में, जिसमें हम 100 डेज का टारगेट करेंगे। 100 डेज टारगेट मैं आपको दूंगी, भाई मैं भी पढ़ूं आप भी पढ़ें, सबका भला हो। 100 डेज में कैसे हम आर ओ जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आई थी, जिसका एग्जाम फेब में हुआ था लेकिन वो लीक हो गया था और कैंसिल हो गया था, अभी वो कब है, अभी वो आपका 22 दिसंबर को है। 22 दिसंबर 2024 को है वो एग्जाम। अभी हमारे पास, अगर हम 1 तारीख से भी स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास पूरे पूरे मोर देन 100 डेज हैं, बट स्टिल हम 100 डेज को लेकर चलेंगे। और इस 100 डेज के टारगेट में मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी, और अगर आपने उन टारगेट्स को फॉलो किया तो बिलीव मी कि आपका प्री निकलने से कोई नहीं रोक सकता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को। ये जो आपका टारगेट वाला है, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से, और अभी जो है हम ये करेंगे। और इसमें इस टारगेट वीडियो में मैं आपको नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए नोट्स आपके खुद के होंगे अभी आपके पास, और जिन्होंने नहीं बनाया है तो देखिए अब नोट्स बनाने का जो टाइम है वो उतना नहीं है। बट स्टिल अभी भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ, अगर आपके पास कोई बुक है, नहीं है तो लूसेंट, प्लस आप अगर हर सब्जेक्ट की घटना चक्र को कर लेंगे, प्लस आप अगर करंट अफेयर्स को कर लेंगे बहुत अच्छे से, प्लस आप कोई टेस्ट सीरीज लगा लेंगे, किसी की भी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी कि आप इनकी ही लगाइए, जो भी आपको बजट में लगे, जो भी आपके लिए सही लगे आपको, कि उसका कंटेंट भी अच्छा है और उसका जो फाइनेंशियली जो उसका प्राइस है वो भी अच्छा है, आपको सूट करता है, आप ले सकते हैं। तो ट्रस्ट मी, इतना करने से, ठीक है, सिर्फ इतना ही हो पाएगा और इतना ही करना है आपको। इतना करने से आपका जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई हो जाएगा, राइट। और इस 100 डेज का जो टारगेट है, इसमें हम दोनों चीजों को कवर करेंगे। आपको पता है कि आपके 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और आपके 60 क्वेश्चन आते हैं किसके, हिंदी के आपके 6 टॉपिक इसमें होते हैं, ठीक है, वो सारे ही। तो डेली आपको जीएस का भी मिलेगा वीडियो और हिंदी का भी वीडियो मिलेगा, राइट। तो आप में से जो भी चाहते हैं कि ये टारगेट वीडियोस आए डेली और आप इसको फॉलो करें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें, देखिए इसमें आपको केवल रिवीजन करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बस, और कुछ भी ऐसा नया नहीं पढ़ना है। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वैसे ये स्टार्ट होगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पर्वत चोटियों के बारे में थोड़ा सा नोट्स को एक बार देख लेंगे, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स देखेंगे। देखिए, सबसे ऊंचा वर्ल्ड का जो पर्वत है वो आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है और ये नेपाल में है, ठीक है। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सागर माथा कहते हैं। ऊंचाई 8,848 मीटर, सिचुएशन नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नाम है इसका, सबसे ऊंचा वर्ल्ड का ये पर्वत है, और इसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं। वर्ष 2020 में नेपाल और चाइना ने माउंट एवरेस्ट की जो
आधिकारिक ऊंचाई वो 8,848.86 मीटर बताई थी। ठीक है, तो आपको अगर ये मिले तो ये भी आपका सही है भाई, और ये अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो ये भी आपका सही होगा। दोनों मिलेंगे तो आप ये लगाइएगा, क्योंकि 2020 के हिसाब से ये बता रहा है। राइट, तो देखिए, अब बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ठीक है, 1984 में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन यानी कि K2 है। ठीक है, देख आपने पढ़ा कि सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट हमारे इंडिया में तो नहीं है, वो तो नेपाल में है। तो अब आ जाता है कि भारत की भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, ठीक है, या K2 है। ये जो है काराकोरम श्रेणी में, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है। ठीक है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो याद रखिएगा, वो 8,848 है, 8,611 है। अब जो K2 है, ठीक है, K2 जो है वो पीओके में है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उसमें है। तो हम इसको कह नहीं सकते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि ये भारत में है, लेकिन पीओके के पार्ट में है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके स्वतंत्र भारत की, ठीक है, मतलब कि जो आपका इंडिया है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो फिर कंचनजंगा हो जाएगी। अगर पूछेगा कि इंक्लूड करके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पूछेगा तो आपकी K2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से नहीं है कि ये जो पार्ट है वो आपका कश्मीर का जो ये पार्ट है वो पाकिस्तान का है, इसलिए ये हम इसे मानते हैं कि ये हमारी भारत की ही है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमारी कंचनजंगा है। आपको पता है कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है, और नेपाल में, सिक्किम और नेपाल दोनों में है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। इन तीनों की ऊंचाई याद कर लीजिएगा, बाकी किसी की इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और 2016 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंचनजंगा नेशनल पार्क को स्थान मिला था। और देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है वो 3 तरीके की होती हैं, 3 टाइप्स की होती हैं। देखिए, एक होती है मूर्त, ठीक है, एक होती है अमूर्त, और एक होती है मिश्रित। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, जो आपकी यूनेस्को की जो अंतर्गत विश्व धरोहर आती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। मूर्त देखिए, यानी कि कंक्रीट वो चीजें होती हैं जो हमें दिखती हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, दिखती हैं, जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, जैसे कि आपका हर वो चीज जो दिखती है आपको, इसमें बिल्डिंग, सिविलाइजेशन, ये सब आती हैं। अमूर्त वो चीजें होती हैं जो हमें नहीं दिखती हैं, जैसे कोई डांस, डांस देख कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना कि, और कोई कल्चर, ठीक है, कल्चरल जो चीजें होती हैं, कोई प्रथा है या कोई चीज है, कोई सॉन्ग, ये इनटेंजिबल में आ जाती है, तो इसको टेंजिबल बोलते हैं मूर्त को, अमूर्त को इंटेंजिबल बोलते हैं, और मिश्रित तो मिक्स होती है, इसमें दोनों तरीके की चीजें होती हैं। तो जो आपका कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसको जो है मिश्रित वर्ग, मिक्स्ड के कैटेगरी में रखा गया है। राइट, अब हम क्यों रखते हैं विश्व धरोहर स्थल के रूप में, क्यों इसको इंक्लूड करते हैं यूनेस्को में? इसको इंक्लूड करने के बाद इसका संरक्षण किया जाता है। राइट, तो भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये नंगा पर्वत है, ठीक है, और चौथी सबसे ऊंची नंदा देवी है। तो आपने पढ़ लिया कि सबसे ऊंची वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो इंडिया में नहीं है। इंडिया की सबसे ऊंची चोटी K2 है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है, और चौथी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, जहां पर नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी चोटी आपकी उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में आती है। राइट, यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की धरोहर, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज साइट के रूप में संरक्षित किया गया। देखिए, ये है आपका नंगा पर्वत, गॉडविन ऑस्टिन K2, राइट, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, नॉरकेक मेघालय, राइट, और आपका ये देखिए अनाईमुडी, अगस्त मलई अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, गोरखनाथ गुजरात, पारसनाथ आपका छत्तीसगढ़, तेईसवें तेईसवें आपके जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पे, धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, गुरु शिखर अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इस तरीके से याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। राइट,
चलिए, तो ये सब थी आपकी चोटी। अब देखिए, अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 17-22 मीटर, राजस्थान के सिरोही जिले में है। ठीक है, गुरु शिखर। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में है, तो याद रखिएगा कामेत और त्रिशूल पर्वत उत्तराखंड में है। गोसाई थान तिब्बत और नेपाल की सीमा पर है गोसाई थान। और माउंट आबू आपको पता है अरावली का भाग है, और ये माउंट आबू जो है वो एक तरीके का हिल स्टेशन भी है राजस्थान में। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। उटकमंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद उटकमंड ऊटी को ही कहते हैं तमिलनाडु में। ये भी एक हिल स्टेशन है। देखिए, पहाड़ियों पर हिल स्टेशन होते हैं। आप मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, वहां पे आप जो है तमिलनाडु जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, तो ये यहाँ पे हिल स्टेशन हैं, राइट। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में है। देखिए, इसका क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में किया था, लेकिन इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें आज मिल रहा है। तो हर एक टॉपिक एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अगर आप सोचें कि हम नॉर्थ सेंट्रल की ना पढ़ें, डायरेक्ट पर्वत चोटी पढ़ लें, तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। तो नुकसान उसमें आपका ही है। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है। अगर आप लिंक छोड़ेंगे तो उसमें नुकसान आपका है, किसी और का नहीं है। भविष्य आपका है, किसी और का नहीं है, राइट। तो चलिए और आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, तो इतना था हमारे नोट्स के पार्ट में, थोड़ा सा था 2-4 मिनट का पार्ट। देख लिया हमने तो कोई बहुत गुनाह नहीं कर दिया। हमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जिसे नहीं देख रहा है वो सिंपली स्किप भी कर सकता है, और स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ सकता है। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है कि नामचा बरवा, नंदा देवी और नौरकेक, ये आपके पर्वत हैं। तो इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, हमें बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए, जो नामचा बरवा है वो बेसिकली आपका पड़ता है तिब्बत चाइना, ठीक है। तो ये गढ़वाल हिमालय में तो नहीं पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में भी हम इसका जो है एक्सपेंशन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो गलत हो जाएगा आपका फर्स्ट। नंदा देवी कुमाऊं, कुमाऊं देखिए उत्तराखंड में है, बिल्कुल नंदा देवी उत्तराखंड में है, कुमाऊं हिमालय पे है। गढ़वाल कुमाऊं, ये देखिए गढ़वाल कुमाऊं ये सब डिस्ट्रिक्ट है कहाँ के, ये सब उत्तराखंड के हैं, ठीक है। ये उत्तराखंड के दोनों डिस्ट्रिक्ट है। उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। और नॉरकेक आपका जो है वो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। नॉरकेक नेशनल पार्क भी है। तो इस तरीके से सिक्किम में आइए इसको जोड़ रहे हैं तो सिक्किम में नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, और ये तो गलत है ही। तो इस तरीके से केवल 2 जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सिर्फ आंसर को टिक करके रट लेने से नहीं होता है, ठीक है। अगर आप जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे, बाकी के जो गलत ऑप्शन है उनमें सही आंसर नहीं ढूंढेंगे, तब तक आगे चीजें नहीं हो पाती हैं। देखिए, आईएएस प्री टू 2022 का क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बेसिक्स क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका माउंट एवरेस्ट कहाँ है, हमें बताना है। माउंट एवरेस्ट हमने पढ़ा कि हमारे इंडिया में तो नहीं है, ये नेपाल में है, और नेपाल में इसको सागर माथा भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा हमको पता है कि माउंट एवरेस्ट है, राइट, लेकिन वो हमारे इंडिया में नहीं है। 8,848.86 मीटर। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, हमें पता है कि बछेंद्री पाल भारतीय महिला थी पहली जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई। सफलतापूर्वक उन्होंने चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। अब देखिए, यहां पर ये आपसे पहली भारतीय महिला नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि पहली महिला कौन थी, ठीक है। तो पहली जो महिला थी वो कौन थी, ये आपकी थी एक जापानीज महिला थी जिनका नाम था जुंको ताबेई। जुंको ताबेई, राइट। तो जुंको ताबेई जो है ये पहली महिला थी, जापानीज थी, और ये चढ़ी थी कहाँ, आपके माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले। और ये 1975 में माउंट एवरेस्ट इन्होंने क्लाइंबिंग की थी, राइट। चलिए नेक्स्ट है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही हैं। 2 बार, ठीक है। 2 बार कौन गई हैं हमें बताना है, ठीक है, कि 2 बार कौन चढ़ी हैं। तो देखिए, 2 बार जो है, 2 बार माउंटेन चढ़ने वाली जो है वो संतोष यादव हैं। याद रखिएगा, संतोष यादव, इन्होंने 2 बार चढ़ाई की है, ठीक है।
एवरेस्ट भारत की है। भारत की यहाँ पर तो कुछ अलग ही लिखा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव हैं। भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सेकंड महिला भी है। अच्छा, पहली महिला जो है हमारी आपको पता है बछेंद्री पाल है, और दूसरी महिला के रूप में हम संतोष यादव को जानते हैं। दूसरी भी है और 2 बार चढ़ने वाली भी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सेकंड भारतीय महिला कौन सी है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पूछ लिया तो 2 बार चढ़ने वाली और सेकंड चढ़ने वाली जो है वो दोनों ही ऑप्शन में संतोष यादव होंगी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमने पढ़ा है कि केटू गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, केटू गॉडविन ऑस्टिन है और ये काराकोरम रेंज में है, हिमालय पे ही है, हिमालय के काराकोरम रेंज में है और ये हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, अवैध कब्जा है, पीओके वाला रीजन है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको पता है केटू गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा, तो देखिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दिया है, तो ये माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया का तो नहीं है, राइट। लॉर्ड में का माउंट मैकालू भी नहीं है और काराकोरम, देखिए काराकोरम रेंज में जो काराकोरम रेंज है उसमें आपका क्या है, उसमें आपका आपके माउंटेन्स है कई सारे, उसमें जो आपकी सबसे ऊंची है वो केटू है। केटू यहाँ नहीं है, तो केटू के बाद दूसरी सबसे ऊंची कौन सी आती है, दूसरी आपकी कंचनजंगा आती है। तो आप कंचनजंगा को टिक करेंगे, ना कि आप काराकोरम को टिक करेंगे। काराकोरम रेंज है, राइट। देखिए माउंट एवरेस्ट 8,848, गॉडविन ऑस्टिन 8,611, कंचनजंगा 8,598 और माउंट मैकालू जो है वो 8,463 है और ये नेपाल में है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ है। तो कंचनजंगा जो है आपकी वो देखिए नेपाल और सिक्किम दोनों में है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एक आंसर की अगर आप बात करेंगे तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका सिक्किम होगा, ठीक है। वैसे जो आपका कंचनजंगा है वो आपका कहाँ होगा, आपका सिक्किम में होगा, हालांकि इसका पार्ट कुछ नेपाल में भी है। नेक्स्ट है निम्न में से सही क्रम क्या है। सही क्रम हमें बताना है, ठीक है। ऊंचाई के रेफरेंस में शायद ये पूछा गया है। तो देखिए आपको पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो भाई माउंट एवरेस्ट एक ही ऑप्शन में है सबसे पहले, सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है। अच्छा, कम से ज्यादा है कि ज्यादा से कम ये नहीं पूछा गया। चलिए देखते हैं क्या अरेंज होता है। माउंट एवरेस्ट के बाद जो है केटू है, ठीक है। केटू बिल्कुल फर्स्ट पे आता है, सेकंड पे आता है और फिर कंचनजंगा तीसरी सबसे तीसरी ऊंची चोटी है मान लेंगे भाई। माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंचा है ही, तो 1 2 3 इस तरीके से सही है। बाकी कहीं 3 2 1 दिख रहा हो तो 3 2 1 भी हमें नहीं दिख रहा है कि कहीं पर कंचनजंगा पहले हो। तो इस तरीके से शायद ऊंचाई के रेफरेंस से पूछा गया है, तो सी ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। बाकी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। चलिए नेक्स्ट है नंदा देवी चोटी किसका पार्ट है। तो देखिए जो नंदा देवी है बेसिकली वो उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में भी ये गढ़वाली हिमालय का भाग है, असम हिमालय का नहीं होगा ना, असम तो आपका नॉर्थ ईस्ट होगा। गढ़वाली आपका उत्तराखंड में है। बाकी भी हम ऑप्शंस देख लेंगे कि क्या है। गढ़वाली के बाद कह रहा नेपाल, तो नेपाल में भी कहाँ होगा और पंजाब का भी भाग नहीं होगा। सीधी सी बात है, वो गढ़वाली हिमालय का भाग होगा। गढ़वाल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड का। नेक्स्ट है नंदा देवी कहाँ है। तो नंदा देवी देखिए अभी मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट है नंदा देवी शिखर है तो उत्तराखंड में। इस पर बहुत ज्यादा टाइम हम नहीं देंगे क्योंकि ये रिपीटेड है। नेक्स्ट है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में है। देखिए गुरु शिखर जो है वो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली का जो ये गुरु शिखर पर्वत है राजस्थान के सिरोही जिले में आता है। ये आपको पता है, देखिए जिला तक याद करना है, ठीक है। जिला तक याद करना है आपको। कुछ इंपॉर्टेंट जो चोटियां हैं जो आपकी माउंटेन पीक्स है उनके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है। देखिए अब यहाँ पर आपको गुरु शिखर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका कुंभलगढ़ है, राइट, जो आपका कुंभलगढ़ है
वो जो है गुरु शिखर पीक जो है वो सबसे ऊंची है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है आपकी। तो उसके बाद जो आती है वो कुंभलगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी आती है। देखिए इतना डीप में आपसे नहीं पूछेंगे, क्यों? क्योंकि आपसे बहुत होता ना, अगर ये यूपी का एग्जाम का क्वेश्चन होता तो पूछता कि अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो जैसे क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर गुरु शिखर आंसर होता। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन किसका है, ये है रास, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का है। तो रास का क्वेश्चन है राजस्थान का, तो थोड़ा सा ये जाएंगे, हो सकता है जो है अब वहां पर आपको लाइन से देखिए गुरु शिखर की 17-22 है, गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है, तो कुंभलगढ़ 12-24 है। ठीक है, तो वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा कि लाइन से राजस्थान की सबसे ऊंची, पहली सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची, तीसरी सबसे ऊंची चोटी याद करेंगे आप राजस्थान स्पेशल में, राजस्थान की ज्योग्राफी में, तो वहां से आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए यूपी वालों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना डीप क्वेश्चन आ जाएगा तो हम कैसे करेंगे, इतना नहीं करना है। वो राजस्थान का क्वेश्चन था, यही तो ब्यूटीफुल तरीके से बनाई गई है घटना चक्र कि जिसका भी आइडिया था बहुत अच्छा था कि जितने भी इस लेवल के एग्जाम हैं, जितने भी आपके पीएससी लेवल के एग्जाम हैं, उनके क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करना, ठीक है, और उसको एक नोट्स के फॉर्म में पहले समझा देना, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करना, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था और ये काफी अच्छी इसीलिए बुक मानी जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? देखिए ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये इधर से इधर पूछ रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो देखिए इसमें 4 हैं शायद, अच्छा अलग अलग ऑप्शंस हैं, राइट, अलग अलग इसमें आपके ऑप्शंस हैं। तो देखिए नामचा बरवा अरुणाचल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है, अरुणाचल के बाद सिक्किम आता है, बिल्कुल इधर अरुणाचल इधर सिक्किम, नंदा देवी आपका उत्तराखंड और फिर माउंट एवरेस्ट बिल्कुल नेपाल, नेपाल इधर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से बन रहा था, लेकिन बनते बनते रह गया। अब देखिए, देखिए नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही, सिक्किम उसके बाद आएगा, इधर अरुणाचल प्रदेश आएगा, फिर आप बढ़ेंगे सिक्किम आएगा, फिर आप बढ़ेंगे तो यस नेपाल आएगा, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद उत्तराखंड आएगा, है ना, तो ये डी इसलिए सही हो जाएगा। बी आपका सही हो सकता था अगर नंदा देवी, अगर आपका माउंट एवरेस्ट यहाँ 3rd नंबर पे दिया होता, वहां पर 4th नंबर पे दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा एक भारत में स्थित नहीं है, बताना है हमें। देखिए नंदा देवी है, कामेत है, कामेत और त्रिशूल दोनों हैं, ठीक है, नंदा देवी कामेत त्रिशूल दोनों हैं, लेकिन गोसाइनथन, क्या नाम था इसका, हाँ गोसाईथान जो है वो तिब्बत में है, हमने अभी पढ़ा था नोट्स में कि वो तिब्बत में है, राइट। चलिए कामेत और त्रिशूल जो है वो भी उत्तराखंड में है और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है आपका। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हमें बताना है, राइट, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है माउंट आबू आपकी अरावली पहाड़ियों पर है, बिल्कुल माउंट आबू जो है आपका वो अरावली पे है, राइट। कोडाई कनाल अन्नामलई की पहाड़ियों पे है, ये पूछ रहा है। कोडाई कनाल देखिए डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, ठीक है, और पालनी हिल्स पे है, ठीक है, तो ये पालनी हिल्स पे तो है, अन्नामलई पे नहीं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था इसको, तो इसको होल्ड पे रखेंगे, तो गलत है ये। उटकमंड जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर है, राइट, और शिमला जो है पीर पंजाल, शिमला पीर पंजाल उटकमंड नीलगिरी हिल्स पर है, ओके। तो उटकमंड तो आपका, ये तो आपका श्योर है कि कोडाई कनाल जो है अन्नामलई पहाड़ियों पर नहीं है, ये जो है आपका बेसिकली डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पालनी हिल्स पे है। हम्म, और शिमला जो है वो आपका देखिए शिवालिक पे है, ठीक है, शिवालिक जो आपका लेसर हिमालय है, शिवालिक एक सीरीज पे, तो पीर पंजाल में तो नहीं है, पीर पंजाल ऊपर आ जाता है, शिवालिक जो है नीचे फुट हिल्स हिमालय में आ जाता है, राइट। तो उटकमंड नीलगिरी में है, बिल्कुल माउंट आबू अरावली में है, तो यहाँ पर दो आपके जो है ऑप्शन यहाँ पर गलत है, हालांकि मैंने आपको सही बता दिया है, ये पालनी हिल्स पे है, तो सही मैंने बता दिया, हालांकि ये क्वेश्चन देखिए स्टार मार्क है, ये कैंसिल ही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में स्थित नहीं है, हमें बताना है। नाम आपका नामचा बरवा,
भारत में स्थित नहीं है, बताना है हमें। तो देखिए आपका कामेट है, उत्तराखंड में नंगा पर्वत भी है, लेकिन आपका गुरला मांधाता और नामचा बरवा, ठीक है, ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, गुरला मांधाता और नामचा बरवा दोनों ही ये तिब्बत में है। कहाँ? तिब्बत में है गुरला मांधाता और नामचा बरवा। तो देख लीजिए, इस तरीके से अगर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो फिर वो फिर अपना आयोग जो सही मानता है, और यहाँ पर दिया भी नहीं है कि आयोग ने क्या सही माना है। तो दो विकल्प सही माने हैं, तो जिन लोगों ने भी इन दोनों में से किसी एक को टिक किया होगा उनको मार्क्स मिले होंगे। जब ये ऐसा कुछ होता है तो इन दोनों तरह के लोगों को मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है, गौर लाटा चोटी कहाँ पर है? गौर लाटा चोटी किस पार्ट में है? ठीक है, तो पार्ट, पार्ट क्या होता है? अच्छा, शामिर, अच्छा पार्ट, ठीक है। तो गौर लाटा चोटी जो है वो आपका बेसिकली शामरी पार्ट में है। ठीक है, शामरी पार्ट। देखिए, गौरलाटा चोटी सामरी पाट के चांदो पहाड़ी रेंज में है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। ठीक है, 1225 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत के राज्य और उनकी सबसे बड़ी चोटी को हमें मैच करना है। तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड, मध्य प्रदेश। देखिए, आपको पता है राजस्थान में जो है अरावली रेंज है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, राइट। आपको पता है मध्य प्रदेश में सतपुड़ा है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, वो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और आपकी पंच आपका सतपुड़ा की भी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पंचमढ़ी में है, लोकेटेड है ये धूपगढ़ आपका। पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, पंचमढ़ी। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में डोडो बेटा जो है चोटी वहां की सबसे ऊंची है। और नागालैंड में सारामती चोटी जो है वो सबसे ऊंची है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा। देखिए, राइट, आसान था। दो भी आते होंगे तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है, देखिए आरो यारो मेंस का क्वेश्चन है 2021 का। हिमालय में त्रिशूल शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? देखिए, त्रिशूल आपको पता है उत्तराखंड, त्रिशूल और कामा आपका एक और पर्वत था कामेट। ठीक है, कामेट, यस, कामेट और त्रिशूल दोनों ही उत्तराखंड में है। अब देखिए लिख रहा है कि यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है। ठीक है, और ये 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, ये जो चोटी है। तो हमें बताना है कि इनमें से क्या सही है और क्या गलत है, राइट। तो देखिए, जो आपका त्रिशूल और कामेट है बिल्कुल वो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में है, राइट। काफी डीप देखिए पूछा गया है, क्योंकि आरो यारो का मेंस है ये, बेसिक्स नहीं, थोड़ा डीप में ज्यादा जाते हैं। ठीक है, अगर ये प्री होता तो त्रिशूल और कामेट किस जिले में है ये बस केवल जिला पूछता, सॉरी आपका स्टेट पूछता। लेकिन चूंकि ये मेंस है तो मेंस के हिसाब से आपको डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो 7500 मीटर नहीं है। ये जो त्रिशूल है आपका, ठीक है, इसकी मैक्सिमम जो है वो 7120 है। ठीक है, तो 7500 नहीं है, तो काफी नियरेस्ट पूछा गया ये, बट ये आपका गलत है। केवल एक जो है वो आपका सही होगा यहाँ पर। ठीक है, देख लेंगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। त्रिशूल 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है। त्रिशूल में 3 चोटियां हैं। सबसे ऊंची त्रिशूल 1 है, सबसे ऊंची त्रिशूल 1 जो 7120 मीटर है। त्रिशूल 2 6680 मीटर, और त्रिशूल 3 जो है आपके 6315 मीटर है। ये उत्तराखंड में है, और यह समूह भगवान शिव के त्रिशूल के समान प्रतीत होता है। 3 है, और तीनों देखिए बीच वाली सबसे ऊंची है मान लीजिए, और एक इधर है एक इधर है, तो इसी तरीके से तो हमारा त्रिशूल बनता है। ठीक है, इसी तरीके से त्रिशूल बनता है, तो त्रिशूल की तरह ये लगती है, इसीलिए इसको त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3 कहते हैं। यस, तो ये था हमारा पर्वत चोटियों का पार्ट। पर्वत चोटियों का पार्ट हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है घाटियां। इसको भी हम अभी ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक वीडियो में हम 2 सब टॉपिक्स मिनिमम कवर नहीं करेंगे तो हमारी ज्योग्राफी इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी।
और ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है। ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट है, और जब हम अपने टारगेट्स वाले वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम डेली जो है अपने पॉलिटी और को भी करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी को भी मैं स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करूंगी। देखिए काफी ज्यादा लोड हो जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा काम हो जाता है, खुद की पढ़ाई और फिर वीडियोस को रिकॉर्ड करना, एडिट करना, अपलोड करना, तो नहीं हो पाती चीजें, बट स्टिल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना भी कर पा रही हूँ उतना मैं आपको दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सब टॉपिक को, जो कि घाटियों के बारे में है, यानी कि वैलीज के बारे में है। वैलीज आपको पता होगा कि वैली क्या होती हैं, घाटियां होती हैं, ठीक है, गहरी गहरी घाटियां होती हैं। तो देखिए हिमालय समानांतर श्रेणियों से बना हुआ है, ठीक है, यानी पैरेलल, इस तरीके से, है ना, हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, है ना। तो पैरेलल का मतलब यही होता है, इस तरीके से एक दूसरे के समानांतर। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटियां ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा और कुल्लू घाटी हिमाचल में है, ठीक है। भागीरथी घाटी गंगोत्री के पास है। मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के पास है। आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये जो समानांतर ये जो बनी है, ये जो इसके रेंजेस जा रही हैं, तो ये बीच बीच में इस तरीके से, मान लीजिए बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, इस तरीके से इस तरीके से जा रहा है, तो बीच में एक घाटी है, फिर बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत है, फिर एक घाटी है, फिर इधर से दूसरी लाइन स्टार्ट हुई, फिर बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत है, फिर एक घाटी है। इस तरीके से यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कई घाटियां हैं, और ये जो घाटियां हैं, आपको पता है वैलीज को देखना, नेचुरल ब्यूटी को देखना एक बहुत ही अच्छी पीस प्रोवाइड करता है। तो ये आकर्षण के स्थान है, और यहाँ पर जनसंख्या भी पाई जाती है, मतलब वही टूरिस्ट के प्लेस हैं। जैसे कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधार या पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में है, ठीक है। तो कुल्लू घाटी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधार और पीर पंजाल जो रेंजेस हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये कह रहा है, ये देखिए इस तरीके से कह रहा है कि एक आपका ये है, मान लीजिए धौलाधार, ठीक है, और एक आपका ये है पीर पंजाल। इसके बीच में जो देखिए ये जो ये बनी ना घाटी, ये ये है आपकी क्या, कुल्लू घाटी, ठीक है, कुल्लू घाटी इसको कह देंगे इस तरीके से। नेलांग की घाटी है। नेलांग की घाटी भारत के उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, और उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में है, राइट। गंगोत्री नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। भारत चाइना के सीमा के बीच में सुरम्य नेलांग घाटी है। 1962 में आपको पता होगा कि इंडो चाइना वॉर हुआ था, तो इसको नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। मई 2015 में इसे फिर से टूरिस्ट के लिए खोल दिया गया। मरखा घाटी कहाँ है, बस आपको याद रखना है, देखिए प्री के लिए इतना ही जरूरी है कि कौन सी घाटी कहाँ है। मरखा घाटी आपकी लद्दाख यूटी में है, और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है ये। और क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख यूटी बना था, और ये लद्दाख की प्रमुख घाटी है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में जफू जफू पर्वत के पीछे जुकू घाटी है, ठीक है। सांगला घाटी कहाँ है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी। और ये चारों ओर से पर्वत चोटियों और बसपा नदी, बसपा रिवर से घिरी है। यूथोंग घाटी सिक्किम गैंगटोक में है। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है, वहां से 149 किलोमीटर दूर पर है। और रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, रोडोडेंड्रॉन और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जानते हैं। देखिए हॉट स्प्रिंग का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जो है सल्फर की मात्रा अधिक होती है, H2S। तो उससे क्या होता है कि जो वहां पर नेचुरली एक जो तालाब जैसा छोटा सा होता है, वहां पर नेचुरली गर्म पानी आ रहा होता है, ठीक है, तो उसको हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। शांत घाटी साइलेंट वैली आपको पता है केरल के पलक्कड़ जिले में है, ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर है। तो थोड़ा सा ये हमारा नोट्स का पार्ट था, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगेन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाएं और सबसे पहले हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकॉन पे प्रेस करें, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका पूरा लाभ उठा पाए। देखिए मैंने आपसे कहा कि 100 डेज टारगेट, 100 डेज सीरीज में स्टार्ट करूंगी, पर डे में अपलोड करूंगी, और 10 दिन का हम मार्जिन भी लेकर चल रहे हैं कि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो 10 दिन का मार्जिन हम लेकर चल रहे हैं। इसमें हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, स्पेशली हम रिवीजन ही करेंगे।
और जिसने नहीं पढ़ा है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो नोट्स बनाने में इतने बिजी हो जाते हैं, घटना चक्र को फोकस ही नहीं करते हैं। जबकि आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देखेंगे जिसने क्वालिफाई किया एग्जाम को, वो कहता है कि घटना चक्र से क्वेश्चन लगाकर जरूर जाए। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं कहती हूँ घटना चक्र से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो कई बार आपको मिल जाते हैं, इसीलिए घटना चक्र को डिटेल। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। अगर आप मेरे साथ 100 डेज लगे रहेंगे, 100 डेज, तो डेफिनेटली आपका आरओ एआरओ प्री क्वालिफाई होगा। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं झूठे वादे नहीं कर रही हूँ आपसे कि नहीं मैं मेंस भी करा दूंगी। जब मेंस होगा तो फिर मेंस के हिसाब से हम तैयारी करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस प्री पे है, राइट। तो अगर आप उसे फॉलो करेंगे, क्योंकि डेली आपको हिंदी का रिवीजन मिलेगा, डेली आपको जो है जीएस के लिए टारगेट्स दिए जाएंगे, तो आप उसको अगर पूरा करेंगे तो आपका प्री जरूर क्वालिफाई होगा। देखिए आप भी जानते हैं कि बड़े से बड़ा एग्जाम इंसान निकाल सकता है, कि एवरेज बच्चा भी निकाल सकता है, सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, पता है क्या? ये चाहिए होती है, सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है, सिर्फ एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, लगातार पढ़ने की एक आदत चाहिए होती है। एक दिन 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ लिया और दूसरे अगले 4 दिन हमने आधे घंटे भी नहीं पढ़ा, तो ऐसे लोग, ऐसा एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में है वो है। तो कुल्लू आपको पता है कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है। अभी हमने पढ़ा कि धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका, नीलांग घाटी किस स्टेट में है? तो आपको हमने पढ़ा था कि नीलांग जो है हमारी, नीलांग घाटी, नीलांग घाटी हमारी कहाँ है? ये हमारी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। नीलांग वैली जो है वो गंगोत्री नेशनल पार्क में फॉल करती है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और इसको इंडो चाइना वॉर के बाद 1962 में क्लोज कर दिया गया था, लेकिन 2015 में इसको फिर से टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया। इसीलिए देखिए आया है क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को पूछने का एक मकसद होता है। ठीक है, यूपीपीएससी प्री 2016 में, देखिए 15 में खोली गई और 16 में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, लेकिन अब आपके लिए स्टैटिक क्वेश्चन बन गया है, तो आप इसे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ घाटी है और एक तरफ किस राज्य में है? ठीक है, तो हमें बताना है। देखिए सबसे पहले पूछ रहा है कि मरखा घाटी, फिर जुकू घाटी, फिर सांगला घाटी, फिर युथोंग घाटी। ठीक है, तो आपको पता है कि मरखा घाटी जो है आपकी, यस, जो मरखा घाटी है आपकी, मरखा, ये कहाँ है? मरखा घाटी आपकी कहाँ पर है? तो मरखा घाटी आपकी जम्मू कश्मीर में, हमने अभी पढ़ा। जुकू घाटी के बारे में आप जाने, हमें पता था कि नागालैंड, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट नागालैंड के पास जुकू घाटी है। सांगला आपको पता था, सांगला देख के कहीं और नहीं टिक कर देना, सांगला थोड़ा महाराष्ट्रियन वर्ड लग रहा है तो ऐसे नहीं टिक कर देना है। सांगला आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और यूथोंग जो है वो आपकी सिक्किम में है। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये चारों आपके परफेक्ट मैच हैं। ठीक है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए मरखा लद्दाख, प्रश्न जब प्रश्न पूछा गया तब जम्मू कश्मीर में, अब क्या हो गया? वो लद्दाख का पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा कि मरखा घाटी और लद्दाख होगा ऑप्शन में, तो आप लद्दाख टिक करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट स्टेट, सॉरी इंडिया के स्टेट में जो उसमें जो चल रहा था, वो आपका मैटर पूरा सॉल्व हो गया है। धारा 370 जो है वो हटा दी गई है, तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर जो है वो फ्री हो गया है। नेक्स्ट है जुकू घाटी नागालैंड में, और सांगला आपकी किन्नौर हिमाचल में, बसपा रिवर के पास, और चारों ओर से चोटियों से घिरी है। और यूथोंग जो है वो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से आपका 149 किलोमीटर दूर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलई श्रेणी में है। ठीक है, राष्ट्रीय वन नल्ला मलई श्रेणी में है। तो देखिए पूछ रहा है नल्ला मलई श्रेणी में है, तो देखिए आपको पता है कि जो साइलेंट वैली है, ठीक है, वो खुद ही आपका वो नीलगिरी हिल्स पे है, केरल के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, केरला में है, वेस्टर्न घाट में है, ना कि नल्ला मलई रेंज में है। ठीक है, तो ये नल्ला मलई रेंज में नहीं है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है हमारा जो, वो नल्ला मलई में नहीं। साइलेंट वैली तो हम जो है हमारी, पहले तो साइलेंट वैली जहां होगी वही साइलेंट वैली नेशनल पार्क होगा। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट में, ठीक है, पश्चिमी घाट में है,
और ये नीलगिरी हिल्स की श्रेणियों में है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मौन घाटी यानी साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क के निकट पत्थर पत्थरकडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव है, तो बिल्कुल यहाँ पर इस नाम का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का प्रस्ताव है। नेक्स्ट है कुंती नदी मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। कुंती और पूजा, कुंथी पूजा ऐसे करके उसका पूजा कुछ नाम है, ये रिवर है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर है, तो 2 और 3 आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जबकि जो आपका 1 है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, कुंथी पूजा रिवर है यहाँ पर। ठीक है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने मौन घाटी में पत्थरकडाऊ जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव रखा है, और कुंथी नदी भरतपूजा, देखिए पूजा है, भरतपूजा पूरा नाम है, नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्गमित होती है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भारत में शांत घाटी किस राज्य में है, तो इतनी देर से हम शांत घाटी पढ़ रहे हैं, केरल केरल, तो समझ में आ गया होगा कि ये केरल में है। काफी इजी है, काफी सारे वनडे एग्जाम में पूछा जाता है इसको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा या कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो सही है, हमें बताने हैं। राइट, तो कह रहा है कि गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, बताना है हमको। तो यस, जो गलवान नदी है, जो गलवान रिवर है आपकी, ये उनके नाम पे पड़ा है, और ये एक लद्दाखी यात्री थे, लद्दाखी एक्सप्लोरर थे। ठीक है, और उन्होंने बुक लिखी है सर्वेंट्स ऑफ साहिब। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ साहिब, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, तो देखिए ये यहाँ पर दिया भी हुआ, अच्छा स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है, तो इनके नाम पे पड़ा है, इन्होंने बुक भी लिखी है, और ये लद्दाखी खोज करता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इनके बारे में ये तीनों बातें आपकी बिल्कुल सही है, देखिए तीनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है। चलिए, तो इस तरीके से ये भी सब टॉपिक हमारा फिनिश होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा दर्रे यानी पासेस। तो कल हम पासेस के बारे में पढ़ेंगे, हम अपना स्नो लाइन्स एंड ग्लेशियर पढ़ेंगे, और हो पाएगा तो हम प्लेट्यूज को भी करेंगे। राइट, इनको हम इन 3 को कल कवर करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। राइट, और फिर एक आपका कोस्टल रीजन बचेगा। अभी हमारे दो लेक्चर और इसमें लगेंगे, उसके बाद ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरीके से आपका फिजिकल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया पर आ जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो, इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम क्या करेंगे, दर्रों के बारे में करेंगे। राइट, दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, यानी जिसे हम पासेस कहते हैं। पासेस पता है आपको, जैसे कि ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, तो इस पहाड़ को काट कर जो ये रास्ते बनाए जाते हैं बीच से, ठीक है, जो बीच से रास्ते बनाए जाते हैं उसे ही हम पासेस कहते हैं, जो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ देते हैं। ठीक है, एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ देते हैं, तो ये पासेस होते हैं। तो इन पासेस के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगेन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ होते हैं, तो हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, एंड कॉमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी कॉमेंट है वो जरूर करें कि आपको कैसा लगा या क्या कमियां हैं और हमें क्या सुधार करने चाहिए, इस पर भी कॉमेंट करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।